अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। सबको पहली सहरी बहुत मुबारक हो। अभी बजे हैं ऑलमोस्ट पौने 3 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ सहरी। पहले मैंने बाबा के लिए बनाई थी सूखी रोटी। वो रोज़ा तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये है कि सहरी ज़रूर खाते हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते। अभी अपने लिए मैं बना रही हूँ पराठा, देसी घी का हल्का सा पराठा बना लूँगी। ये भी मुझसे पूरा नहीं खाया गया था क्योंकि फ़र्स्ट सहरी थी, तो इतना खाने को सुबह सुबह दिल ही नहीं कर रहा था। तो पराठा बना लूँगी हल्का सा। इस पराठे को हम बचपन में जब अम्मा बनाया करती थी तो हम इसको कहते थे सांप वाला पराठा, क्योंकि ऐसे इसकी ये लंबी सी एक लेयर सी बनेगी और फिर उसका पराठा बनेगा, तो हम लोग कहा करते थे सांप वाला पराठा। तो अब मैं सुबह आज बना रही थी तो मुझे याद आ गया वो वक़्त जब सुबह सुबह मेरी अम्मा बनाया करती थी सहरी, और मैं उनके पास किचन में खड़ी होकर ज़िद करती थी कि सांप वाला पराठा ही खाना है। तो वो मेरे लिए बनाया करती होती थी, तो बहुत याद आया आज मुझे वो सारा टाइम। तो बस अल्लाह ताला सब को, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो मेरी मदर हैं या किसी के भी पेरेंट्स हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और आज मेरी फूफो की बरसी भी थी, 1 साल हो गया उन्हें हमसे बिछड़े हुए, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठा और उसके साथ मैं बनाऊंगी ऑमलेट। और जो लोग मुझे जानते हैं, पहले से देखते आए हैं मेरे व्लॉग्स और मेरा नाश्ते की रूटीन, उनको तो पता है कि मैं बिल्कुल भी अंडे के बगैर नहीं रह सकती। मुझे ऑमलेट या बॉयल एग खाना ही खाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अंडा खाना है। तो इसलिए मैंने आज सहरी में भी खाया, क्योंकि पूरा दिन फिर मैंने डिस्टर्ब रहना था, पूरा दिन मैंने सोचते रहना था और मैंने तो अंडा ही नहीं खाया। तो मैंने ज़रूर ऑमलेट बनाया है और उसको मैंने साथ अभी मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। बट मैंने बनाया ऑयल फ्री था, क्योंकि पराठे में भी घी लग रहा है, इसकी टॉप पे भी घी लगेगा, तो मैंने फिर उसको ऑयल फ्री बना लिया ऑमलेट को, ताकि मेरा जो है ऑमलेट वो ज़्यादा हैवी ना हो और मुझे जो है बाद में पूरा दिन जलन ना हो खा के, पराठा खा के। तो इसलिए मैंने फिर उसको बनाया था बिल्कुल ही ऑयल फ्री। और मैंने पराठे को भी बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाया था। वैसे तो पराठा मुझे बहुत ज़्यादा घी में बना हुआ, बिल्कुल तला हुआ पराठा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज इतना ज़्यादा घी नहीं लगाया था। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसको घी लगाया था, ताकि ये हल्का सा, बस हल्का सा बन जाए। एक साइड पे पराठे के घी लगा रहे, दूसरी साइड खुशक भी हो तो खैर है। तो सहरी में ज़रूर जो है आपको सही से सहरी करनी चाहिए, ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिक रह सकें, क्योंकि काम भी करने होते हैं। और फिर इस तरह से जब हमें रोज़ा फ़ील होता है और हम लोग रोज़े से गिर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला को हमारी वो हालत बहुत पसंद भी है और नहीं भी पसंद। अल्लाह ताला को फ़ाका नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को हमसे इबादत चाहिए। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अच्छे अमाल करें। रमज़ान का मकसद यही है, हमारा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना जो है वो अल्लाह ताला को हमसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जो है हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि हम लोग जो है इबादतें कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में, इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें। तो बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे कि हम उसके सामने खड़े हो सकें। तो पराठा मेरा तैयार हो गया है। अब मैं बना रही हूँ अपना ऑमलेट, जो मैं हल्का सा बस ग्रीस करूँगी तवे को, ताकि हल्का सा, ऑलरेडी ग्रीस है, इस पे पराठे बनते हैं तो ये ऑलरेडी ग्रीस रहता है। तो अब मैं इसको करूँगी हल्का सा ग्रीस और फिर इस पे बनाऊँगी मैं अपना ऑमलेट। तो अभी टाइम है काफ़ी सहरी में। अभी मस्जिद से आवाज़ें आ रही थी कि इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह जब मस्जिद से आवाज़ें आ रही थी कि अभी सहरी का टाइम ख़त्म होने में 45 मिनट बाकी है, 1 घंटा बाकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें एक ऐसे मुल्क में पैदा किया जहाँ पे हमें हर टाइम अज़ान की आवाज़ और मस्जिदों की आवाज़ें आती हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें दोबारा से इस ज़िंदगी में रमज़ान देखने का मौका मिला। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सुलेमानी कढ़ाई चिकन। इसकी मैंने रेसिपी आप लोगों के लिए शूट की है, जल्द अपलोड करूँगी आज ही। और ये लूँ करूँगी मैं साथ गरम सालन। रात को मैंने बनाया था, बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं चखा, क्योंकि मुझे
सहरी करनी थी, तो फिर रात को अगर मैं खाना खा लेती तो फिर मुझसे सहरी नहीं की जानी थी। और ये इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रेसिपी आप लोगों को ज़रूर आज मिल जाएगी शाम तक, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार थी। और ये बहुत बेस्ट है अफ्तारी के लिए में बनाए, झटपट बन जाती है, सहरी में बनाए झटपट बन जाती है। और ये देखिए मेरा ऑयल फ्री ऑमलेट, वही आपके सामने जो मैंने हल्का सा तवा ग्रीस किया था उसी पे मैंने ऑमलेट बनाया है। लोग कहते हैं ऑयल फ्री ऑमलेट नहीं बनता, तो वो ऑमलेट बनता है और बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बनता है। जो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑमलेट खा के हमें फिर जलन हो रही होती है, एसिडिटी हो रही होती है, रोज़ा ख़राब हो रहा होता है, वो चीज़ें नहीं होती। तो हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और पेट भर के सहरी करें, ताकि आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गुजार सकें, नमाज़ पढ़ सकें, कुरान पाक पढ़ सकें, तिलावत कर सकें, जो असल मकसद है रमज़ान का हम उसको अदा कर सकें। तो इसके अलावा जब भी प्यास लगे तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से प्यास की जो है वो शिद्दत कम होती है। तो अभी मैंने बना लिया है अपना ऑमलेट भी और पराठा भी। अब मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी, और ये स्मूदी बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसकी रेसिपी अलग भी शेयर की हुई है, उसमें मैंने मिंट डाला हुआ है। इसमें मैं आज मिंट नहीं डाल रही, मिंट जो है वो पेट को बहुत टाइम तक, स्टमक को ठंडा रखता है, तो रमज़ान में वो भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, प्यास नहीं लगती। तो अभी मैं इसमें डालूँगी शहद थोड़ा सा, चीनी मैंने बिल्कुल नहीं डालनी। चीनी आप भी अवॉइड करें। अगर आपको रमज़ान में अक्सर लोगों का टारगेट होता है वेट लूज़ करना, तो वो चीनी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दें। शहद लूँगी मैं थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें शहद डाल लूँगी। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम दही। दही के साथ जब ये स्मूदी बनेगी तो ये इसका जो टेस्ट होगा, इसका जो इसकी एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ही हाई है, और पूरा दिन आपको पीने के बाद इसको प्यास नहीं लगेगी, ये मेरी श्योरिटी है आपको। मुझे बिल्कुल भी पूरा दिन प्यास नहीं लगी थी, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ था कि मुझे प्यास भी लगी है, और पूरा दिन मेरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। और ये मैंने अभी दही बनाया हुआ है घर का बना हुआ दही है। कोशिश किया करें कि दही को घर में ही जमाएं, घर में ही बनाएं, ताकि आप लोग एक अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ खा सकें। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि घर में जो बना है वो साफ़ सुथरा है। बाज़ार से हम क्या लेके खा रहे हैं अल्लाह ही जाने, हमें तो कुछ पता नहीं है। बर्फ़ डाल ली है मैंने थोड़ी सी, ताकि एक अच्छा सा ठंडा सा शेक बन के, ठंडी स्मूदी मेरी बन के तैयार हो। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं दही के। अगर आप लोगों को इसके साथ दूध डालना है तो डाल लें। मैं दूध और दही एक साथ नहीं डालती, फिर मुझे एक नींद का ऐसा खुमार आता है कि मुझे मुँह उठा नहीं जाता, और ऑफिस भी है मेरा, तो मुझे 2 घंटे ही सोना है। पानी लिया है मैंने 1 कप और थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट, और इसको करूँगी मैं ब्लेंड, और बन जाएगी मेरी मज़ेदार सी सहरी, और इसे भी करूँगी मैं एंजॉय। चलें मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। और ये देखें मेरी सहरी तैयार है। चिकन का सालन, सुलेमानी चिकन कढ़ाई, स्ट्रॉबेरी स्मूदी और मज़ेदार सा वेजिटेबल ऑमलेट, साथ हल्का फुल्का सा पराठा। तो अभी हो चुकी है शाम, मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी, जिसमें डाला है मैंने बनाना, एप्पल, पीच, और साथ में डाली है मैंने डेट्स मीन तरीके नहीं, खजूरें खजूरें डाली हैं। साथ मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ें नहीं डाली थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने थे। थोड़ी सी डाली है मैंने ब्लैक पेपर, हल्की सी ब्लैक पेपर, बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर भी नहीं डालनी, फिर जलन होगी। और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके ऊपर शहद, हल्का सा माइनर सा शहद डालूँगी मैं इसके ऊपर, ताकि एक मज़ेदार सा इसका अरोमा आ सके। बहुत मज़ेदार ये चाट बनी थी, और ये बहुत हेल्दी है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसकी कंप्लीट रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है लेमन जूस, ये मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी लेमनेड, मज़ेदार सा, बहुत मज़े का, बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक, और बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सा। ये देखिए मैंने इसको, लेमन को मैंने 2-2 कट लगा के, और इनको मैंने रख दिया था उसके अंदर माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए। तो आप जब भी लेमन को स्क्वीज़ करने लगें तो इस तरह से माइक्रोवेव में रख दें, ताकि उसका अच्छा सा जूस आपको मिल सके। तो ये अच्छा खासा जूस मिला है। स्ट्रॉबेरी भी थोड़ी सी मैंने हाफ़ कप स्ट्रॉबेरी डाल दी है अपनी चाट में, और अब मैं बना लूँगी स्ट्रॉबेरी लेमनेड, मज़ेदार सा।
कीजिएगा। इसकी अलग से वीडियो आपको रेसिपी पूरी मिल जाएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी, बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक है। सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं आप, और अफ्तारी में जो हमें अफ्तारी के बाद जिस्म में एक अजीब सी बेजान सा हो जाता है, इसको पीने से वो कैफ़ियत आप पे तारी नहीं होगी, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो मैं बनाती हूँ अपना लेमनेड। चाट भी मेरी तैयार है, लेमनेड भी मेरा तैयार है। बहुत मज़ेदार स्ट्रॉबेरी लेमनेड बन के तैयार है। और अब भी अज़ानें होनी शुरू हो गई हैं, मैं करूँगी अफ्तारी। आप रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। पहला रोज़ा सबका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह पाक आगे बाकी के रोज़े रखने भी हमें नसीब फ़रमाएँ और हम पे अपनी रहमतें बरकतें करें। तो आज तक के लिए यहीं तक की थी मेरा व्लॉग, तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी। खुदा हाफ़िज़।